आज की वीडियो में हम बात करेंगे वक्री ग्रह के बारे में। वक्री ग्रह क्या होते हैं और इनका क्या प्रभाव होता है हमारे जीवन पर। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद कहना चाहूँगी, जो भी लोग मेरी वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और कमेंट्स करते हैं। चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो हम बात कर रहे थे वक्री ग्रह की। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि वक्री ग्रह क्या होते हैं। तो हम ये जानते हैं कि जो भी प्लैनेट वक्री होते हैं, इसका मतलब है कि हम ये कह रहे हैं कि वो उल्टे चल रहे हैं, या हम कह सकते हैं कि वो उल्टे चलते हुए हमें प्रतीत हो रहे हैं। यानी जो भी प्लैनेट अपने मार्ग से, जिस भी मार्ग पर वो चल रहे होते हैं, अगर हमें उससे लगता है कि उनकी डिग्री वापस हो रही है और वो उल्टे चल रहे हैं, उन्हें हम वक्री मानते हैं। यहाँ पर सन और मून कभी वक्री नहीं होते, और राहु और केतु की हम बात करें तो वो हमेशा ही वक्री होते हैं। यानी अगर हम ये कहें कि वो हमेशा ही वक्री होते हैं, तो इसका मतलब है कि वो उनकी नेचुरल स्पीड है, यानी उनके वक्रत्व को हम उनका मार्गी स्थान मानेंगे कि वो मार्गी ही हैं, क्योंकि उनका वही रास्ता है। हम वक्री उन्हें कह रहे हैं जो हमेशा तो सीधे चलते हैं, यानी जो अपने पाथ पर चलते हैं उससे अगर वो उल्टे महसूस हो रहे हैं तो हम उन्हें वक्री कहेंगे। तो इसमें बुध, शुक्र, गुरु, शनि और मंगल ग्रह आते हैं जो कि वक्री होते हैं। तो ऐसे में हमें ये कैसे देखना है कि कौन सा ग्रह वक्री है। तो हमें सन से दूरी देखनी होती है प्लैनेट की। जो भी आउटर प्लैनेट होते हैं वो सन से यदि 5, 6, 7, 8 हाउस में होते हैं तो वक्री महसूस होते हैं, यानी वो वक्री होते हैं। कई बार 9th हाउस में भी उसकी प्लेसमेंट होती है तो भी वो वक्री होता है। क्यों? क्योंकि हमें डिग्री डिफरेंस देखना होता है सन से, क्योंकि सन यदि किसी हाउस में स्टार्टिंग की डिग्री पे होंगे तो वो 8वें घर तक ही वक्री होगा प्लैनेट। लेकिन यदि वो लास्ट की डिग्री पर होंगे तो हो सकता है सन से 9वें घर में भी कोई प्लैनेट है तो वो वक्री हो सकता है। यानी हमें ये देखना है कि जो भी आउटर प्लैनेट है उनका जो डिग्री डिफरेंस है वो 120 से लेकर 240 के बीच में होना चाहिए। जो भी प्लैनेट 120 से 240 के बीच के डिफरेंस के साथ है वो वक्री है। इसी तरीके से अगर हम इनर प्लैनेट की बात करें, जिसमें कि मरकरी और वीनस आते हैं, तो मरकरी सिर्फ एक घर ही आगे जा सकते हैं, या तो सन से सेकंड हाउस में हो सकते हैं या 12th हाउस में हो सकते हैं। तो हमने कहा कि मरकरी सन से सेकंड हाउस में जाकर वक्री हो जाते हैं। लेकिन कई बार यदि सन स्टार्टिंग की ही डिग्री पर हैं तो सन सेम हाउस में भी वो वक्री हो सकते हैं, क्योंकि हमने ये कहा कि मरकरी जो है वो 15 डिग्री से लेकर 27 डिग्री के डिफरेंस पर वक्री होते हैं अगर वो सन से आगे होते हैं। इसी तरीके से यदि हम वीनस की बात करें तो वीनस भी सन से सेकंड थर्ड हाउस से ही ज़्यादा आगे नहीं जा सकते, यानी वो सन से सेकंड या थर्ड में आपको दिखाई देंगे, या फिर 11th और 12th में आपको दिखाई देंगे। तो हमने कहा अगर वीनस जो है सन से आगे हैं और उनका जो डिग्री डिफरेंस है वो 27 डिग्री से लेकर 47 डिग्री के बीच है, तो हम कहेंगे वीनस वक्री हैं। तो ये तो हमने ये देखा कि किस तरीके से हमें देखना है कि कोई प्लैनेट वक्री है। अब उनके प्रभाव को अगर हम समझेंगे तो जैसे हम हर एक प्लैनेट को अलग अलग चीज़ों के कारक मानते हैं कि ये प्लैनेट हमारी लाइफ में इन चीज़ों का कारक है। जैसे अगर हम जुपिटर की बात करें तो जुपिटर ज्ञान के कारक हैं, विजडम के कारक हैं। तो हम ये कहेंगे यदि आपकी कुंडली में जुपिटर बली स्थिति में है, यानी स्वराशि हैं, उच्च के हैं, शुभ ग्रहों के प्रभाव में है, तो हम कह रहे हैं कि वो बली हैं, यानी बली हैं। तो आपके पास नॉलेज अच्छी खासी हो सकती है, आप बहुत नॉलेजेबल और बहुत वाइज पर्सनैलिटी हो सकते हैं। तो ऐसे में यदि आपके जो जुपिटर हैं वो वक्री होते हैं तो हम ये कहेंगे कि आप अपनी नॉलेज का सही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, या कहें कि आप अपनी नॉलेज का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, या कहीं ना कहीं आप खुद में ही ये डाउटफुल रहेंगे, क्या मुझे पूरी नॉलेज है, क्या मैं इस चीज़ के बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ, क्या मुझे और जानने की ज़रूरत है। तो इस तरह की कंडीशंस जो है वक्री प्लैनेट की हमें देखने को मिलती है। इसी तरीके से यदि हम सैटर्न की बात करें तो हम जानते हैं जो सैटर्न है वो सर्विस के कारक कहलाते हैं, यानी मेहनत के एफर्ट्स के कारक कहलाते हैं। तो कहीं ना कहीं यदि आपके सैटर्न वक्री होते हैं तो आप गलत जगह मेहनत करते हैं, जहाँ मेहनत करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, आप वहाँ मेहनत करेंगे, और जहाँ एक्चुअल में आपको मेहनत करनी चाहिए वहाँ से आप बचते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हम देख सकते हैं सैटर्न के वक्री होने से। इसी तरीके से यदि हम मार्स की बात करें तो मार्स हम जानते हैं कि अग्रेशन के कारक हैं, एनर्जी के कारक हैं, करेज के कारक हैं, फिजिकल स्ट्रेंथ के कारक हैं। तो कहीं ना कहीं यदि आपकी कुंडली में मार्स वक्री होंगे तो आप अपने करेज का इस्तेमाल या अपने अग्रेशन का इस्तेमाल सही जगह पर नहीं करेंगे। यानी हम ये कहें कि जहाँ एक्चुअल में गुस्सा करना ज़रूरी है, जहाँ ज़रूरत है कि आपको करना चाहिए, आप वहाँ ना करके आप गलत जगह पर, जहाँ शायद इतने गुस्से की ज़रूरत भी नहीं थी, जहाँ शायद इतने करेज की ज़रूरत भी नहीं थी, वहाँ अपने अग्रेशन को या करेज को इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं। हाँ, ये हमें ज़रूर ध्यान रखना है कि कुंडली में बाकी प्लैनेट्स की और क्या प्लेसमेंट है। पर हाँ, इस प्लैनेट के वक्री, किसी भी प्लैनेट के वक्री होने से उसके नेचुरल ट्रेड्स में कुछ ना कुछ गड़बड़ हमें ज़रूर महसूस होती है।
ऐसे यदि हम मरकरी की बात करें तो मरकरी हम जानते हैं कि बुद्धिमानी के, इंटेलिजेंट के कारक हैं, उनको एक इंटेलेक्चुअल प्लैनेट कहा जाता है। तो यदि आपके मरकरी कुंडली में वक्री होंगे तो कहीं ना कहीं आप इंटेलिजेंट हो सकते हैं। अगर आपके मरकरी अच्छी प्लेसमेंट के साथ हैं, तो अच्छे ग्रहों के साथ प्लेस्ड हैं, तो आप इंटेलिजेंट होंगे। लेकिन हो सकता है जहां पर आपको एक्चुअल में डिसीजन लेने की जरूरत है, कोई बड़े फैसले लेने हैं, तो वहां आप शायद गलत फैसले ले लें, आपके डिसीजंस गलत साबित हो जाएं। तो इस तरह की चीज़ें हमें वक्री प्लैनेट की मिलती हैं। ऐसे ही अगर हम वीनस की बात करें तो वीनस हम जानते हैं कि हमारे अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन का कारक है, हमारी लग्जरी का भोग का कारक है, हमारे पार्टनर का कारक है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि हम एक गलत इंसान को चुन लें, गलत इंसान के प्रति हम अट्रैक्ट हो जाएं। यानी इसे हम कह सकते हैं कि प्यार वगैरह में या रिलेशनशिप में धोखे का कारण हो सकता है, क्योंकि हम गलत इंसान के साथ अट्रैक्ट हो सकते हैं, उनके साथ रिलेशन में जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वक्री शुक्र आपको धोखे की संभावनाएं देता है। तो ये कुछ इस तरह की कंडीशंस होती हैं जो वक्री प्लैनेट की वजह से हमें हमारे जीवन में देखने को मिलती हैं।